हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ और पिछले 15 सालों से मुंबई में रह रही हूँ, अंधेरी एरिया में, अंधेरी वेस्ट में। और लेकिन आज जो मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा कि मुंबई का काला सच। पिछले 15 साल एक तरफ और कोविड के बाद से जो चेंजेस आए हैं और अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं मुंबई में, वो बहुत अलग है। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा है पिछले 6 महीने से 1 साल से कि जैसे कि मतलब ये मुंबई ही है, जिस मुंबई की मैं सब जगह पे इतनी तारीफ़ करती थी, बोलती थी लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, अकेले लड़की भी आराम से रह सकती है। लेकिन अब वो सब चीज़ें जब मेरे साथ एकदम अलग तरीके से आ रही हैं निकल के, तो बहुत अजीब फील होता है और समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, मैं अब आते हैं आज के वीडियो पे, आज के टॉपिक पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोखंडवाला में एक ब्रोकर, एक ओनर और मतलब इन लोगों का पूरा रैकेट चल रहा है। स्पेशली जो लड़कियां हैं अकेले मुंबई में और वो रहती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिसमें ये मेरा वीडियो आपको अवेयरनेस देने के लिए है कि जैसे मैं फंसी और मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकली हूँ, आगे कोई लड़की अगर उसके साथ भी ऐसी चीज़ हो तो वो ध्यान रखे इन चीज़ों का और ना फंसे। तो पिछले 6 महीने से मैं घर ढूंढ रही थी। अब क्योंकि मैं अंधेरी वेस्ट में ही रही हूँ इतने साल, तो मैं उसी एरिया में ढूंढ रही थी, ओशीवारा में। लेकिन अभी क्या है ना, पिछले 6 महीने में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो रीडेवलपमेंट में जा रही हैं और बहुत सारी जा चुकी हैं। इस वजह से एक तो यहाँ पे अभी घर नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप में से भी किसी का भी प्लान हो आने का, तो आई थिंक सोच कर आइए कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है घर ढूंढने में, क्योंकि मैं तो 6 महीने लग गए घर ढूंढने में। बहुत ज़्यादा रेंट बढ़ा दिए हैं। ओनर्स को भी पता है कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ओनर्स लोग भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। मतलब आप ये लगा लीजिए, जिस घर का मैं रेंट दे रही थी कोविड के पहले 40,000 2 BHK का, अब आज की डेट में उसका ओनर्स ने 75,000 किया हुआ है। 75,000, आई मीन लाइक जस्ट द डबल। और वो रेंट हाई होने का एक और कारण भी है कि जो बिल्डर्स होते हैं, रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जाती है, तो बिल्डर लोग इन लोगों को रेंट देते हैं जब तक बिल्डिंग ना बन जाए, और डिपॉजिट भी देते हैं। तो वो देते हैं अराउंड 60-70,000 80,000 वॉट एवर। तो इन लोग का तो अपने जेब से कुछ जाता नहीं है। ये लोग अगर मान लीजिए 40,000 वर्थ है घर की किराए की, तो उसको 60,000 70,000 80,000 कुछ भी दे देते, क्योंकि इनके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज की डेट में एक तो घर है नहीं बॉम्बे में, स्पेशली अंधेरी वेस्ट एरिया में, और बहुत ज़्यादा रेट पे हैं। इसी चक्कर में जब मैं घर ढूंढ रही थी, तो जो मेरे को घर अच्छे नहीं, पसंद नहीं आ रहे थे, बहुत बेकार बेकार से घर, मेंटेन भी नहीं करते हैं बॉम्बे में ओनर लोग। इन लोग को सिर्फ पैसा लेना है, मेंटेन नहीं करना है। बहुत कम घर हैं मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ओनर लोग बॉम्बे में घर मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे को कुछ ना कुछ तो लेना ही था, अब यहाँ आई हूँ, तो मैंने लोखंडवाला में एक घर देखा जो कि सेकंड क्रॉस रोड में पुरानी बिल्डिंग में है, ग्राउंड फ्लोर में था वो घर। तो उसको क्या किया हुआ था, 1 रूम किचन को उन लोगों ने 1 BHK में कन्वर्ट किया हुआ था। कैसे किया था उन्होंने, जो हॉल था उसके अंदर एक प्लाईवुड लगा के डिवाइड करके उसको किचन बना दिया था,
और जो किचन था एक्चुअल में उसको बेडरूम बना दिया उन्होंने। और बेडरूम बना दिया, लेकिन जो किचन का स्लैब था वो उन्होंने हटाया ही नहीं। और कोई कोई भी क्या कहते हैं अलमीरा, फर्नीचर, स्टोरेज कुछ नहीं था। बट मैंने सोचा चलो मैं अकेले रहती हूँ तो थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं करके मैंने वो घर फाइनल किया। तो जब मेरे को घर दिखाया था ब्रोकर ने, मेरे ब्रोकर ने, तो उन लोगों ने मुझे कोट किया था 1 लाख डिपॉजिट और 35,000 रुपीज़ रेंट। अब क्या होता है ना, यूजुअली जब हम बॉम्बे में घर लेते हैं तो आपको जब घर पसंद आता है तो आप अपना नेगोशिएट करके जो भी आपको सूट करता है वो वैल्यू बोल देते हो। वो लोग आगे ओनर को बोलते हैं, ब्रोकर लोग, और फिर एक ओनर से मीटिंग वगैरह आपकी फिक्स करते हैं, फिर सोसाइटी मीटिंग होती है, फिर एग्रीमेंट बनता है। तो इस तरह से प्रोसेस रहता है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, जो ओनर के साइड के ब्रोकर है, एक अंकल है, बहुत ओल्ड अंकल है, और उनका वहाँ पे लोखंडवाला में एक ग्रोसरी का स्टोर भी है, अगर आप गए हो डोमिनोज के पास में। तो वो ओनर के साइड के ब्रोकर थे, जिससे मेरे ब्रोकर ने मिलाया, मुझे बात की। तो मैंने उनको अपना ऑफर दिया 30,000 रेंट और 1 लाख डिपॉजिट, जिस पे वो मना किए और बोले कि नहीं, हम आपको ना फर्निश्ड करके देंगे, क्या आपको गैस वगैरह देंगे, साथ में वार्डरोब बना के देंगे और ये सब करके देंगे आपको। तो आपको 1 और 32 तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे को लेना था उसी टाइम पे घर, तो मैंने ओके किया। मैंने कहा ठीक है, आप 1 लाख डिपॉजिट एंड 32,000 रेंट में आप दे दीजिए मुझे, तो ओनर से मिला दीजिए। तो उन्होंने कहा ओनर अभी यहाँ है नहीं, तो उन्होंने मेरे को इंचार्ज रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो मुझे और मैं एग्रीमेंट करा लेता हूँ। तो उस टाइम पे भी मैंने उनसे पूछा कि पहले सोसाइटी मीटिंग नहीं होगी? उन्होंने बोला नहीं, पहले कागज़ तैयार करेंगे, उसके बाद हमें वो कागज़ सोसाइटी में सबमिट करने होते हैं, तो सोसाइटी मीटिंग बाद में होगी। मतलब थोड़ा मुझे अजीब लगा उस टाइम पे, लेकिन मैंने कहा चलो मे बी सोसाइटी टू सोसाइटी कुछ अलग होगा उनका। मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाया रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने उनसे पूछा कि ओनर आएंगी? उन्होंने कहा हाँ आएंगी। मैंने कहा चलो ओनर से भी मिल लेंगे। जब मैं अगले दिन पहुंची रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के वहाँ पे, तो एक तो ना रजिस्ट्रेशन उनका ही बंदा था, कामधेनु कॉम्प्लेक्स में उसका दुकान है करके, और वो रजिस्ट्रार नहीं होते हैं, वो बेसिकली टाइपिस्ट होते हैं जो ब्रोकर के थ्रू होते हैं। अगर आपको कोई बोलता है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सिर्फ टाइपिस्ट होते हैं। वो लोग अपना लैपटॉप खोल के उसमें आपको ऑनलाइन करके देते हैं, टाइप वगैरह करके एग्रीमेंट बना के। तो मेरे को फिर जब मैं वहाँ पहुँची अगले दिन सुबह में, मैंने पूछा ओनर कहाँ है? तो बोले ओनर तो आके चली गई, आप लेट आ गए। मैंने कहा अंकल 10 मिनट ही हुए हैं अभी, तो कहाँ ही इतना लेट हुआ है, रास्ते में ट्रैफिक था। बोले नहीं, ओनर आके चली गई हैं साइन करके, अब आप अपना साइन करके कर दो। तो अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना और नोट करना, समझने की कोशिश करना। क्या किया, जैसे एक ऑफलाइन एग्रीमेंट होता है और एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के लिए हम अपना थंबप्रिंट देते हैं और वो सारा चीज़ें होती हैं वो ऑनलाइन लैपटॉप पे लिखी हुई होती है, उनके कंडीशंस जो लीज एंड एग्रीमेंट की होती हैं। इन्होंने क्या किया, एक प्रिंट आउट कॉपी निकाली ऑफलाइन की, और मेरे से हर पेज पे साइन, मतलब मैंने पढ़ा हुआ एग्रीमेंट जो इन्होंने प्रिंट आउट दिया मुझे, और उसमें मतलब मैंने पढ़ के सब साइन किया। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें थी कि अगर आप आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम से आएंगे, बिकॉज आप भले ही घर लेते हो रेंट पे, लेकिन आप उसमें रह रहे होते हो, राइट? तो आपकी भी एक स्पेस होती है, प्रिवेसी होती है। आप कुछ काम कर रहे हो, बाहर हो, आप रैंडमली कोई भी आ जाए आपके घर में, तो ऑब्वियसली
आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसमें वो कराया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम से आप इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हो। बस यही सब चेंज था। मैंने पढ़ा उसको और मैंने साइन कर दिया। और सेम वे मैंने जो ऑनलाइन एग्रीमेंट था लैपटॉप में वो भी पढ़ा और उसमें थंबप्रिंट दे दिया अपना। अब क्या हुआ, जब मैंने उनको दे दिया, मैंने बोला कि आप इसकी कॉपी दे दीजिए रजिस्टर करके मुझे। उन्होंने बोला 1-2 दिन में आएगा, मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कराया सोसाइटी मीटिंग मेरा। सोसाइटी मीटिंग कराया। तो जो चेयरमैन था उससे मीटिंग हुई, उसने मुझसे ऐसी जनरल पूछा कि क्या करते हो क्या नहीं, एंड मेरे को बोला ठीक है। इन्होंने उसके बाद मुझे बोला कि 2-4 दिन में जो आपने काम बोला है कि विंडो ठीक नहीं है, रिपेयर होना है, 3-4 चीज़ें और थी घर में, जो फर्नीचर इनको डालना था, अलमारी लगाना था, कारपेंटर से प्लेटफॉर्म बनाना था स्टोरेज का, किचन का काम था, किचन वापस से चेंज करना था। तो इन्होंने कहा कि उसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको करा के देता हूँ। मेरा 1 से बना था एग्रीमेंट, 1 नवंबर से, और इन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया था मुझसे 27 अक्टूबर को। नहीं, 25 अक्टूबर को, यस, 25 अक्टूबर को, बिकॉज दे सेड कि आगे 5-6 दिन में सारा काम हम आपको करके 1 को दे देंगे पोजीशन। अभी 1 आ गई, मैंने मांगा चाबी पोजीशन के लिए, बोलते अभी काम नहीं हुआ, कारपेंटर आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। ऐसे करते करते 5 तारीख आ गई। 5 तारीख तक भी ये लोग मेरे को चाबी नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। तो मेरे को जाके घर पे, वहाँ पे जो पेंटर काम कर रहा था उससे जाके मेरे को एक चाबी लेके आना पड़ा, और मेरे को करना पड़ा कि मेरे को पोजीशन लेना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन अंकल ने जो काम था वो बोला कि अब नहीं हो सकता है, कारपेंटर नहीं आएगा, आपको ऐसा ही लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि जो बोला गया था, जिस वजह से रेंट बोला गया था फर्निश्ड का, वो अब बिल्कुल ही मना कर दिया। बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे जाना भी था, वो दिवाली का टाइम था, तो मुझे अपने घर भी जाना था। तो फिर मैंने बस घर लॉक किया, चाबी लिया और मैं अपने घर चली गई। फिर ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद मैं वापस आई अपने घर से। तो मेरा सामान भी आना था पैकर्स का। तो जैसे ही मैंने सामान आया, मैं दरवाज़ा खोला, अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने मतलब ऐसा ना अपने पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा है जो दृश्य मैंने उस दिन देखा। मैंने दरवाज़ा खोला और पूरे घर में कम से कम नहीं तो 2-2.5 हज़ार कीड़े मरे हुए पड़े हुए थे। उनको देख के मेरे को एकदम वॉमिटिंग्स आने लग गई। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसा सीन था कि पूरे घर में 2-2.5 हज़ार कीड़े पूरे घर में मरे पड़े हैं ज़मीन पर। इनफैक्ट जो पैकर्स वाले आए थे सामान रखने, वो भी हैरान हो गए थे। मैंने अंकल को कॉल किया कि ये क्या है इस तरह से। तो फटाफट उन्होंने किसी को भेजा और बोला कि साफ करा के आ जाओ, वो घर बंद था इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आती है। मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस टाइम पे। मैंने सामान उतरवाया अपना। उसके बाद मुझे बताया लोगों ने कि ये ग्राउंड फ्लोर में कीड़े, क्योंकि उनकी सोसाइटी बहुत पुरानी है और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में भी ज़मीन के अंदर सीलन आई हुई है, और पीछे जो टॉयलेट एरिया है, पाइप्स हैं सीवर के, उसमें से कीड़े आ रहे हैं। तो मैंने अगले दिन सुबह ओनर को फ़ोन किया। हाँ, उससे पहले रात को भी क्या हुआ मेरे साथ में, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, रात को 3 बजे कॉकरोच मेरे मुंह पे आके चलने लग गया। आई वॉज सो स्केयर्ड, मतलब इतना मैं डर गई ना कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद फिर मैंने ओनर को अगले दिन फ़ोन किया। तो मैंने ओनर को बोला कि आप या तो पेस्ट कंट्रोल करा के दो यहाँ पे, जिस तरह से आपका घर की हालत है, फ्लोरिंग भी आपने बराबर से करा के नहीं दी है, पूरी फटी हुई है, तो आप इसमें पेस्ट कंट्रोल करा के दो, नहीं तो मैं यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए रहना बहुत ज़्यादा। तो वो एकदम से ना, उसका एकदम टोन बहुत अजीब था। वो मुझे बोली कि तुझे रहना है तो रह, नहीं तो निकल जा अभी के अभी मेरे घर से,
और मैं कुछ करा के नहीं दूंगी। मतलब मैं एकदम 2 मिनट के लिए तो मैं एकदम हैरान रह गई कि कौन सी जब उन्होंने ऐसा बोल दिया मुझे, उसके बाद फिर मैंने नेबर्स जो थे मेरे, उनके पास गई मैं बात करने मिलने। तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 4 महीने में अ, कोई भी मतलब जो आया है, जिन्होंने रेंट पे लिया है, कोई भी 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुका है। और मेरे से पहले भी इन्होंने 2 लेडीज़ को दिया, फिर 2 लड़कियों को दिया, ऐसे करके मतलब जो सिंगल लड़कियां थी या जो लेडीज़ थी अकेले बच्चों के साथ, उन्हीं को घर देते थे ये वाला। और कोई भी 4 दिन से ज़्यादा इस घर में नहीं रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि डर गए थे वो लोग। अब वो डर गए थे, किस चीज़ से डर गए थे, वो शायद वो कीड़े ही देख के डर गए थे, या मुझे बाद में लोगों ने बताया वो घर भी थोड़ा हॉन्टेड था। तो मतलब ये सब सुन के तो मेरे को और ज़्यादा मतलब रात को नींद भी आने बंद हो गई। और फिर मैं वही सोच रही थी कि क्या करूं। मैं अंकल के पास गई एग्रीमेंट मांगने अपना, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया कि अभी आया नहीं है। और वो अंकल भी मतलब मिल दुकान पे रहते ही नहीं थे, बाद में गायब हो गए। उसके बाद फिर मैंने फिर जब मैं गई और मैंने रजिस्ट्रार से लिए कॉपी बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट की, तो पहली बात तो वो था नॉट रजिस्टर्ड किया कॉपी। और जब मैंने वो पढ़ा घर लाके, तो उसमें सरप्राइजिंगली 6 महीने का लॉक इन पीरियड डाला हुआ था, जो कि मेरे सामने जब मैंने साइन किया था तब नहीं था। तब वो 1 मंथ का नोटिस का जो कंडीशन रहता है, सिर्फ वही था। अब जब मैंने उससे पूछा रजिस्ट्रार से कि ये तो मैंने नहीं किया साइन, तो क्या बोला वो मुझे कि आपके जाने के बाद ओनर आके पीछे से चेंज करा के गई 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड। ऐसा मैंने उसको बोला कि ऐसा तो इलीगल, आप मेरे बिना पूछे, मुझे बिना बताए ये कैसे कर सकते हो। सो गाइस, एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया है वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप लिख के बताएं। और फिर मैं आगे का वीडियो भी बनाऊंगी जल्दी। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को ये अवेयरनेस का वीडियो मेरा अच्छा लगा है। थैंक यू।